जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कितने लोग परमेश्वर को महसूस करें, उसके अभिषेक को कितने लोग महसूस करें। मैं बहुत ज़्यादा उसके अभिषेक को अपने जीवन में देख रहा हूँ, अपने ऊपर देख रहा हूँ। ये होता कब है? ये होता तब है जब कोई खुदा का दास परमेश्वर के अभिषेक से जुड़ा हो, और उस अभिषेक के दास के साथ जब कोई परिवार जुड़ा होता है तो सेम अभिषेक उसको महसूस है। अब आप पूछेंगे इसका उदाहरण, आप में से किसी को भी करंट महसूस हो रहा है? जब मैं यहाँ से जो तार इस बोर्ड में जुड़ी है वो आपको पकड़ाऊंगा, हाथ में दूंगा तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि वो बिजली से तार जुड़ी है। अगर मैं खाली तार पकड़ाता हूँ तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो बिजली से जुड़ी हुई नहीं। आज बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, कहते हैं अरे वो कैसे गिर रहे, उन्हें सिखा रखा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रखी होती है, जब मैं बोलूँ ये करना है गिरना। जितेंद्र भाई जब पहली बार आए थे शायद उनका ऐसे ही था, यार ये तो ट्रेंड होते हैं, इनको कहा जाता है। लेकिन जब उनका कनेक्शन उस प्रभु के दास के साथ हुआ जो प्रभु से जुड़ा है, तो जो सामर्थ हमें है आज वो सामर्थ उन्हें भी। समझ रहे आप मेरी बात? अगर आप खाली डब्बे के पास जाओगे तो आप सिर्फ खालीपन देखोगे, लेकिन आप भरे हुए के पास जाओगे तो भरापन अपने आप ही आपके ऊपर आता है। समझ रहे हो? आज पवित्र आत्मा, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं आपको, एक इंसान के लिए पैसे से ज्यादा, घर मकान से ज्यादा, कपड़े लत्ते से ज्यादा, घूमने फिरने से ज्यादा, अगर आज एक इंसान को, एक विश्वासी को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पवित्र आत्मा की। लोग अंडरस्टैंड नहीं, लोग हाँ विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, कहानी खत्म। अब तो स्वर्ग दुखी रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे, ट्रेवल्स में रहेंगे, परेशान रहेंगे। क्यों? प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं, पर मैं जा रहा हूं तो तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? सहायक, अर्थात अपना पवित्र आत्मा। क्यों? सवाल है मेरे आपके लिए, क्यों? बताइए, आंसर है, बोलिए, मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों प्रभु ने बोला मेरा आत्मा तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं भेजूंगा? क्यों बोला होली स्पिरिट जरूरी है, मैं तुम्हें भेजूंगा? क्यों बोला कि पवित्र आत्मा आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? बताइए। ताकि हम परमेश्वर के भेदों को समझ सके, भेदों को समझ सके, और हम पापी हैं, हमें गाइड करें, और छोटा दूध पीता बच्चा देखा है? छोटा जब पैदा होता है उसकी मालिश करनी पड़ती है, प्रोटीन चीजें देनी पड़ती है। बताइए, करते हैं? जॉनसन बेबी लाओ, ये लाओ, है ना? कई लोग अपने बच्चे को पैसे घी, देसी घी से भी मालिश करते हैं बच्चे की। क्यों? क्योंकि ताकि आगे चल के ये स्ट्रॉन्ग बने। पवित्र आत्मा हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब होली स्पिरिट हमें गाइड नहीं करता, हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो हम मिसगाइड होते हैं। मिसगाइड को हिंदी में क्या बोलेंगे? गलत डायरेक्शन, भटकते। चंगाई दूर होती है, डिलीवरेंस दूर होती है, हीलिंग दूर होती है, आशीष दूर होती है। पवित्र आत्मा हमें ये बताता है कि कैसे चलना, क्या करना है और कैसे ये होगा, और तू कैसे ब्लेस हो सकता है। मुझको पवित्र आत्मा ने बताया कि क्या क्या जरूरी है जिससे तू आगे बढ़ेगा, जिससे औरों को बढ़ा सकता है। जब आज लोगों को पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस नहीं पता, उनके लिए सब चर्च है भाई, है ना? कहते कण कण में परमेश्वर बसा है ना? ऐसे तो कहते हैं। उनको नहीं पता कि आज होली स्पिरिट की जरूरत क्यों है।
पवित्र आत्मा की नीड क्यों है हमें? क्यों सबसे ज्यादा हमें आज की डेट में धन से, बंगले से, गाड़ी से, हर चीज से बढ़कर मुझे और आपको एक होली स्पिरिट की जरूरत है जो हमें गाइड करे। इसका रीजन क्या है मैं आपको पूछता हूं। चलिए मैं आपके सामने इसका रीजन बताता हूं, है ना? ओके सर, बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन को उठा मेरी बाइबल दीजिए, एक मिनट ध्यान से सुनेंगे ना। क्यों? फर्स्ट कोरिन्थियंस उसका 2 अध्याय, और कोई ब्रदर जरा माइक पे जोर से पढ़िए। 2 पहला कोरिन्थियंस, ठीक है, निकाल लिया आपने नया नियम। ओके, अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाइए, शो करिए अपनी प्रॉपर्टी को, शो कीजिए अपनी ताकत को, शो कीजिए शैतान को दिखाइए, शो कीजिए अपनी सामर्थ्य को, शो कीजिए। और मेरे पीछे जोर से बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर से बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरा वचन कभी ना टलेगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है। आज जितना वचन मैं सुनूं, विश्वास करूं, फल लाऊं, तुम मुझ में बढ़े, मैं तुझ में बढ़ूं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। आज एक व्यक्ति को ये नहीं पता, आज उसको ये पता है कि गाड़ी जरूरी है, बंगला जरूरी है, रोटी जरूरी है, उसको ये पता पास्ता पिज्जा जरूरी है, उसे पता घूमना जरूरी है, नई मूवी लगी है वो जरूरी है, उसको सब कुछ पता है। बिलीवर को आज अफसोस की बात है, ये नहीं पता कि हमारे लिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। जब उनको पवित्र आत्मा टीच नहीं करता या ऐसी कलीसिया का हिस्सा नहीं होते जहां होली स्पिरिट काम कर रहा है, वो मिसगाइड होते रहते हैं। बिना गाड़ी का जो ड्राइवर, अगर आप गाड़ी चला के छोड़ोगे क्या होगा? गाड़ी का एक्सीडेंट। बोलो आप गाड़ी को चला के छोड़ दो, क्या होगा? एक्सीडेंट। खुद भी मरेगा और आज हो रहे, आज विश्वास के जरिए हो रहा है। खुद प्रॉब्लम में दूसरे को, दूसरा उनको देखकर प्रभु में नहीं आ पाता। पता क्या? अरे तू खुद बीमार है, खुद परेशान, खुद हुआ है, तो हम क्या आएंगे प्रभु में? तेरे खुद के बच्चे ढंगे नहीं तो हमारे बच्चों को वो देखते हैं। आपको पता है लोग आपके प्रचार से इतना प्रभु में नहीं आ सकते जितना आपके व्यवहार से आ सकते हैं। व्यवहार समझते हो? आपका प्रभु में रहना, प्रभु में बोना, प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए करना, इसको देख कर लोग प्रभु में आते हैं। मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि आप चीजें सब समझ सके। हमें तो ड्यूटी यही मिली है प्रचारक की, मेरी कॉलिंग ही यही है कि मैं प्रभु के भेड़ों को चराऊं। ये पवित्र आत्मा ने कहा मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ये चराई जो आपको मिल रही है इसलिए। लेकिन आप लोग जहाँ रहते हो, आप प्रचार से इतना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करें, अपने व्यवहार से, अपने तरीके से आपके अंदर मसीह नजर आना चाहिए। पर आज अफसोस की बात है, हमारे अंदर संसार नजर आता है। उसका स्टेटस गानों वाला तो मेरा भी हो, मेरा मसीह वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी सहेली देखेगी नहीं देखे, पर पवित्र आत्मा तो देख रहा है। उसने अगर अधर्म कपड़े पहने हैं तो मुझे भी पहनने जरूरी है, क्योंकि मैं सोसाइटी की नहीं लगूंगी या नहीं लगूंगा। और आप इस सोसाइटी के नहीं, आप स्वर्गीय सोसाइटी के, जो वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे अच्छी सोसाइटी है, उसके लेवल में आने के लिए ना और सालों लग जाएंगे लोगों। आप उस सोसाइटी के, आपको किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना, आपको देखकर लोग चेंज होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? हमारे पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। मेरे और आपके लिए होली स्पिरिट जरूरी है। मेरे को अगर प्रभु एक दिन मुझसे बात ना किया, मुझे समझाए ना, मुझे गाइड ना करे, तो मैं बिल्कुल बौखला जाता हूँ कि आज परमेश्वर कुछ कह क्यों नहीं रहा है। आज अन्य भाषा लोगों को मजाक लगती है,
मजाक है, सच है। क्यों? क्योंकि वे ना तो परमेश्वर को जानते ना उसकी आत्मा को। अगर परमेश्वर को जानेंगे आत्मा भी जानेंगे, आत्मा को जानेंगे तो वरदान भी मिलेंगे, वरदान मिलेंगे तो मसीह में बढ़ेंगे भी। अजन्य भाषा को लगता है क्या? मैंने देखा है ऐसे पास्टर और यूट्यूब पे लोग सुनना पसंद करते हैं। जो पास्टर दुष्वांस के बारे में मना कर दे, अरे नहीं बोलना, उसको सुनना पसंद करते हैं। आज अगर अन्य भाषा के बारे में कोई आपको बोले है ये सब बेकार है, ये कुछ नहीं होता, अब लोग क्या करते? सही बात है, पर उसकी गहराई तक नहीं जाते, उसके अंदर नहीं जाते कि प्रभु ने क्यों हमें अन्य भाषा के लिए क्यों वरदान दिया, क्यों प्रभु बोलने के लिए कहता है, या क्यों आज लोग बपतिस्मा तक नहीं लेते। आपको पता है क्या टीचिंग चल रही है? आप होली स्पिरिट का बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा जरूरी नहीं। अरे आप प्रभु से भी एडवांस हो, जिसने खुद बपतिस्मा लिया पानी का। आप प्रभु से भी एडवांस हो, यानी प्रभु से भी बुद्धिमान हो। जो आप तुम्हें सब बुद्धि प्रदान करता है, जो तुम्हें खुद बुद्धि देने वाला है, तुम उससे भी एडवांस हो। बपतिस्मा की जरूरत नहीं, प्रभु भोज की जरूरत नहीं है लोगों को। क्यों? संडे उनके काम है, पहला संडे सबको पता है उनका काम है उनको, क्योंकि प्रभु भोज की अहमियत नहीं पता। उनके लिए सिर्फ मैदे का टुकड़ा है और जूस है। पर जिस दिन इस देश में फिर से कोरोना आया या महामारी आई, मैं उस देह की, उस लहू की कीमत आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। वो क्या है? अगर आप उसे बिलीव करके विश्वास के साथ लो तो वास्तव में उसके मार खाने से हम चंगे हो। लोगों को नहीं पता, अरे भाई संडे का होगा, सारा भाई जी बड़ा जरूरी काम है, काम इम्पोर्टेंट है, प्रभु इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा सिखाता हूँ, आपको कई बार सिखाया, कोई भी किसी काम को पीछे रखो, प्रभु को आगे रखो, प्रभु तुम्हें आगे रखेगा, वरना तुम पीछे ही चलोगे सब। प्रभु कितने नंबर पे होना चाहिए? पहले नंबर। हम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे रखेंगे तो हम कौन से नंबर पे जाएंगे? लास्ट। अगर प्रभु को पहले नंबर पे रखेंगे हम कहाँ होंगे? जहाँ बाप है वहाँ बेटा भी होगा, जहाँ बाप है वहाँ बेटी भी होगी। अगर बाप को पहले नंबर पे रखोगे तो तुम भी आत्मिक बाप। लोग तो इतने समझदार संसारिक बाप को इतना ऊपर रख लेते हैं, उसे कहते हैं हाँ पापा तू नाराज मत हो, प्रभु को छोड़ दूंगा। अब पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है भाई? मुझे आपको होली स्पिरिट की जरूरत है क्यों भाई? क्यों आप मेरे पास आओगे भाई? चर्च तो बहुत है, क्यों आप सत्यजीत मिनिस्ट्री में आओगे भाई? क्यों आप द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च में विजिट करोगे? क्यों बैठोगे? क्यों सुनोगे भाई? क्योंकि जिस गाड़ी को अच्छा ड्राइवर चला रहा है, अगर आप उसमें हो तो आप मंजिल तक पहुंचोगे जरूर। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, पर आपकी डेस्टिनी जब आपको बताएगी कि आप सही आए हो, कोई दुर्घटना नहीं होगी रास्ते में। ठीक है, हम पढ़ेंगे पहले, इससे पहले कि हम परमेश्वर के बच्चे, इससे पहले हम और आगे जाए परमेश्वर के वचन के 2 का 10 पढ़िए और 11 पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, क्योंकि लिखा पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा सब, बोलो सब, इधर देखो, बोलो सब, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं, बोलो सब, बोलो पवित्र आत्मा सब। आगे पढ़ो। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। परमेश्वर की गुप्त बातें भी पवित्र आत्मा जानता है। कौन जानता है? किसकी बातें? हमें किसकी बातें सीखनी है? इसलिए ताकि हम अपनी जिंदगी में, आत्मिक जीवन में, परिवार में उन्नति करें, बढ़े घटे ना। पर ये बातें तो गुण बातें तो पवित्र आत्मा जानता है। पवित्र आत्मा किसी को चाहिए नहीं, अभिषेक आज किसी को चाहिए नहीं। मसीह आज उनको ढोंग लगता है, उन्हें लगता है हाथ लगता है या बोलते हैं उन्हें ढोंग लगता है, अन्य भाषा ढोंग लगती है। और ऐसे प्रचारकों को लोग सुनना पसंद करते। मैं कहता हूं जब तक आपको उस चीज का अनुभव नहीं है मत बोलिए। आप में से कोई ऑपरेशन कर सकता है? नहीं। अगर आप सब बोलो डॉक्टर को जो ऑपरेशन में मास्टर है, सालों से करता रहा है, तो ढोंग करता है, कुछ नहीं होता, लोगों को फाड़ के बस छील के निकाल देता है।
तो डॉक्टर को पता है ना उसने ऑपरेशन क्यों करता है, मैं और आपको नहीं पता ना। तो जो उस चीज का अनुभव है, अगर वो मना करे तो मानते हैं। मैं होली स्पिरिट से भरा हूं, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मुझे पता है मैं क्यों मना करूं, क्योंकि मुझे पता है। अगर मुझे नहीं पता मैं मना करूंगा। जिसको जिसका नहीं पता वो तो मना करेगा। आई एम राइट? यस। सही बोल रहा हूँ? मुझसे बोलिए, सही है? सही है। तो उस चर्च में जाने से भी मना करेगा और वो खुद भी नहीं जाएगा, किसी को लेके भी नहीं आएगा। क्यों? वहां भाई यार जब देखो फायर, जब देखो अन्य भाषा में प्रार्थना, ये जब देखो परमेश्वर के दास बोलने की टीचिंग देते हैं, हम नहीं जाने वाले, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है। पवित्र आत्मा अगर उन पे होगा या जिसके अंडर वो है, जिस चर्च में वो जा रहे, अगर उस पर होली स्पिरिट होगा तो वो परमेश्वर की गुप्त बातें उन्हें सिखाएगा, टीचिंग करेगा। आपने अपने बच्चे को मैथ, आपका बच्चे की मैथ कमजोर है, मोस्टली बच्चे मैथ में कम वीक होते हैं ना, साइंस और मैथ। आपके बच्चे की मैथ कमजोर है और आपने टीचर हायर करा है और आपको बताया टीचर है, भाई टीचर है, बस ये बता दिया आपको टीचर है, पर ये नहीं बता कि उसे मैथ में परफेक्ट है या नहीं है, मैथ उसे आती है या नहीं है, बस इतना बता दिया क्या है, टीचर। और आपने उसके पास अगर अपना बच्चा भेजा और उसे मैथ का नहीं पता, वो क्या सिखाएगा? बताओ क्या करना है? ना आपका बच्चा कमजोर है, सीख नहीं पाता, ये इसको नहीं समझ आता, कुछ बेकार है इनके लिए। आप ऐसे बच्चे में कमी निकालना शुरू कर देगा वो, और माँ बाप इतने अच्छा मेरा बच्चा मेंटल है, दिमाग का यही है, फुलाना दिमाग। फिर तारे जमीन पे, हाँ तारे जमीन पे बच्चा बड़ा समझदार था, वो तो आमिर खान ने पहचाना उसको, और इतना बड़ा मूवी समझ आती है हमें, मूवी समझ आती है, तारे जमीन पे समझ आता है। लेकिन जिसने तारे बनाए हैं और जिसने हमें जमीन पे बनाया, उसका वचन समझ नहीं आता। ये कहता है जिसको बुद्धि की घटी हो वो मांगे, परमेश्वर उसे बिना किसी उसके प्रॉब्लम के दे देता है। बुद्धि नहीं मांगेगी, पर टीचर की सुनकर बच्चे को, चल तू ये इस क्लास चलो, ट्यूशन बंद कर, तू ये सब बंद, क्योंकि तेरे टीचर राइट है और जो मेरा आत्मिक टीचर है पवित्र आत्मा, वो क्या है? वो रॉन्ग है ना? अब अगर वो मैथ का अच्छा टीचर है तो वो उसको भी पढ़ा देगा जिसको पढ़ना नहीं आता। तब जिसके पास पवित्र आत्मा का अनुभव ही नहीं है, होली स्पिरिट का कोई ज्ञान नहीं है और होली स्पिरिट उसमें है ही नहीं, तो तुम्हें क्या अन्य भाषा के बारे में, क्या वरदानों के बारे में, क्या दान के बारे में, क्या तुम्हें दशवांश के बारे में, क्या प्रभु खोज के बारे में, वो क्या सिखाएगा तुम्हें? मुझे बताओ, सही बोल रहा हूँ? अब मूवमेंट कम करो, उसको बंद करो नहीं। पर जो भरा हुआ है आत्मा से वो सिखाने से पीछे नहीं। पौलुस कहता है, हे भाइयों, पौलुस कौन? जिसने सबसे ज्यादा लोगों में प्रचार किया, जिसकी किताबें, जिसकी लिखी हुई बातें पवित्र आत्मा ने बाइबल में सबसे ज्यादा दर्ज की नए नियम में। वो कहता है, हे भाइयों, हे बहनों, कलीसिया को कहता है, मैं चाहता हूं तुम वरदानों से अनजान, पवित्र आत्मा से अनजान अनजान है। हमें नहीं चाहिए भाई अन्य भाषा, जो हमारी भाषा में परमेश्वर प्रार्थना सुन लेता है, सुन लेता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग तो दे देता है अपनी भाषा, लेकिन आप शैतान से लड़ने के लिए क्या तैयारी करते हो? फिर विपत्ति के समय आप भागते हो, क्योंकि आपको गैर जुबानों की ताकत नहीं पता, अन्य भाषा की सामर्थ्य, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आप स्ट्रगल करते हो। आपको मैंने 1000 बोला, आपको अगर वरदान मिला है तो थैंक्स करो प्रभु का, उसमें बातें करो, बढ़ाओ, क्योंकि अन्य भाषा प्रभु की ओर से है। इसके लिए मैं किसी दिन एक अलग से सभा, पूरी टीचिंग डीपली दूंगा आपको, क्यों कैसे। अभी पढ़िए क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर, किन पर? पौलुस कहते हैं हम पर, यानी मुझ पर, मेरे जैसों पर, जो परमेश्वर के लिए धुनी
और उस कहता है मुझे परमेश्वर में धुनी रहती है तुम्हारे लिए। प्रभु से 24 घंटे बातें करता रहता हूँ, प्रभु से पूछता रहता हूँ, प्रभु कलीसिया के लिए क्या जरूरी है, पवित्र आत्मा जी सिखाइए। वो कहता है मेरे को परमेश्वर ने हम पे प्रकट की है अपनी आत्मा के द्वारा। क्या पढ़िए, जरा पढ़िए 10 क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। किस पर? जो पवित्र आत्मा को जानते हैं, जो पवित्र आत्मा की वैल्यू को जानते हैं। पौलुस कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ। वो कह रहा है ये बात, क्या कह रहा है? क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। कैसे? उदाहरण दे रहा है, कैसे? पढ़िए। क्योंकि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? आप मुझे बताइए, क्या मैं आपकी बातें जानता हूँ? आप मेरी बातें जानते हैं? मनुष्य में से मनुष्य की बातें कोई नहीं जानता। उदाहरण दे रहा, आप समझा रहा, क्या कह रहा है? केवल मनुष्य की आत्मा, उसका आत्मा मनुष्य के अंदर जो है वो जानता है उसको कैसा है अंदर से, है ना। दिखाने के लिए आपके लिए मैं आपके सामने में बहुत प्यारा बन सकता हूँ, पर मेरी आत्मा अंदर जानती है मैं कौन हूँ, है ना। आप भी मुझे दिखाने के लिए मैं सीखी, हम आपके चरणों में रहना, पर अंदर से पवित्र आत्मा जानता, आपका आत्मा जानता आप क्या हो। मुझे दिल से आप आदर कर रहे हो या बनावटी आदर कर रहे हो? समझ रहे हो क्या लिखा है? परमेश्वर मनुष्य का आत्मा उसको जानता है, उसके अंदर रहता है। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? वैसे ही परमेश्वर की बातें, अब ध्यान सुनो, वैसे ही बोलो, वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही, फिर से बोलो, वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही, एग्जैक्ट, वैसे ही, वैसे ही। पढ़ो आगे क्या लिखा है? वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई, मतलब कोई पास्टर नहीं जान सकता, कोई सेवक नहीं जान सकता अगर उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। वो तुम्हें ये बोलेगा अरे क्या, क्यों वहां जा रहे हो, बोना, अरे क्यों 32वां क्यों जा रहे वहां पर, प्रभु भोज क्यों जा रहे वहां पे अन्य भाषा? क्योंकि वो नहीं जानता, उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानता, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं। वो स्वयं के ज्ञान, स्वयं के एक्सपीरियंस, स्वयं की अपनी डिग्री लेकर पास्टर बन गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया व्यक्ति, आज मैं आपको इस पुट से कह रहा हूँ, जिसको पवित्र आत्मा ने ठहराया है, ऐसा हो नहीं सकता वो कि आपको वरदानों के बारे में ना बताए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको अन्य भाषा या और भी चीजों के बारे में ना गाइड करे। वो मना नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा। मैं सच कह रहा हूँ। क्या लिखा है? मनुष्य की आत्मा मनुष्य की बातें जानती है, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की बातें जानती है। कितने लोग आते हैं ना, भाग जाते हैं यहाँ से, पूरा भर जाता है, भागता कहता है 2-3 बार भर चुका है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या, संसारिक बुद्धि। उनको कौन से पास्टर पसंद है? जो उनको उनके आगे रसगुल्ला, है ना, बंगाली में कहते हैं ना रसगुल्ला, रसगुल्ला। उनको वो नहीं पता जो आत्मा से भरा फटकार लगा रहा है, उनको वो पसंद नहीं, आत्मा से भरा है उन्हें कह रहा है, उनको नहीं पता वो सिखा रहा है, उनको वो पास्टर पसंद नहीं। लेकिन अंत के दिनों में लोग मीठे मीठे प्यारे प्यारे बोलने वाले पास्टर अपने लिए इकट्ठा कर लेंगे। समझ रहे हैं? आप मुझे बताइए, जो चरवाहा होगा उसके बाद लाठी होगी कि नहीं होगी? होगी। और होगी तो क्या करेगा वो? मारेगा। भेड़ को इधर चल दिया करेगा ना। जो चरवाहा नहीं होगा उसके बाद लाठी भी उसको कोई परवाह नहीं, आप आ रहे हो, खा रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं। और जो चरवाहा है उसके बाद लाठी होगी, तो क्यों नहीं प्रभु बोझ लेता, तो क्यों नहीं बपतिस्मा लेता, तो क्यों नहीं बोता? बताओ, ये बोना जरूरी है। वो हमेशा टाइट रहेगा क्योंकि इसके पास लाठी है। वचन में भी लिखा है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। हाँ, ये मेरे को भी लगा सकती है और मेरे दुश्मन को भी। जिसके जो चरवाही नहीं है पर बन गया है, वो उसने बाइबल, उसने पढ़ाई करी बाइबल। आज मैं आपको, आप भी बन सकते हो 1 साल की ट्रेनिंग करके, 2 साल की ट्रेनिंग करके। पर क्या आपका रिश्ता पवित्र आत्मा से है? क्या आप उसे गाइडेंस पे चलोगे? क्या अपन, मैं सच बता रहा हूँ, कई साल लगे मुझे ये समझने में। मैं पूछता रहा, प्रभु तूने मुझे वर्शिप दिया, तू मुझे वर्शिप बनाएगा, तो मुझे गीत लेगा, मुझे गीत सिंगर बनाएगा, तो ये बनाएगा, वो बनाएगा। मुझे प्रभु ने बोला मेरी भेड़ों की, मेरे मेमनों की, मेरी भेड़ों को चढ़ा। इसका मतलब मैंने तुझे चरवाहा बनाया।
अब चरवाहा मैंने बताया था लास्ट टाइम मैं शुक्रवार को कि चरवाहा का सबसे बड़ा गुण क्या होगा, वो तुम्हें हरी हरी चराइयां देगा, क्योंकि इनका यहोवा मेरा। कितने लोगों ने वो शिक्षा सुनी पूरी? मैंने बोला था अगर आप मिस कर देते हो तो YouTube पे अपने घर में, आप मैं सच बताऊं, आप शिक्षा मिस नहीं करते, आप एक आशीष मिस कर देते हो अगर आप उसे YouTube पे नहीं सुनते। उसको सुनने के बाद परमेश्वर एक ब्लेसिंग जरूर देता है। आमीन। और आपको नहीं करता। आपने सबने सुनी कि अगर जो चरवाहा है उसके पास चराई जरूर होगी, क्योंकि यहोवा मेरा और क्या नहीं होगी, कोई दिक्कत घटी नहीं होगी। अगर जो सच में आपका आत्मिक अगुआ है उसके पास वचन की घटी नहीं हो सकती। पवित्र आत्मा ने सिखाता रहेगा, बताता रहेगा, कहता रहेगा कि इसको ये सिखा, ये बता, ये सिखा, ये बता, और आप बढ़ोगे, घटोगे नहीं। आपका मन परमेश्वर में और बोने में आगे आएगा। आपका मन और बपतिस्मा के लिए, आपका मन और प्रभु की मेज में बैठने के लिए, आपका मन लोगों को सिखा, आपका मन ऐसा कर देगा कि आप मिस नहीं करोगे प्रभु के राज्य को, प्रभु के भवन को। सब बोला हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही वास्तव में? इतना बोरिंग प्रचार तो नहीं लग रहा? नहीं। अगर आत्मिक व्यक्ति हो तो आत्मा की बातों में कभी भी ऊँगोगे नहीं, क्योंकि वो दुल्हन जो दूल्हे का इंतजार कर रही है, ना तो वो ऊँगेगी ना तो वो सोएगी। दिया जला के बैठी है, दूल्हा कब आएगा? मैं तो 5 कुंवारी में सो, मेरी पत्नी भी है, बाकी मेरे परिवार वाले भी, शायद आप भी है वो 5 कुंवारियों में। Yes. कौन सी वाली? कौन सी वाली? मशाले जिनकी जली हुई और कुप्पी में जिनकी मैं तुम्हारी मशाले बुझने ना पाए, इसलिए तेल दे रहा हूँ पवित्र आत्मा का। वो आता है ना तो संडे कह रहे पासा जी बस हम साढ़े पैर नहीं चकदे ਹੁਣ सन छड़ दो। मैं क्या मना नहीं करना, मैंने कहा मना नहीं करना। शैतान पाप का डोज बढ़ा रहा है, हमें अभिषेक का डोज बढ़ाना है। प्रभु और इंजेक्शन दे, आत्मा का इंजेक्शन दे, दे ताकतवर बना मुझे, बना बना बना। आज मैं गिर रहा हूँ तेरे आगे, कल शैतान गिरेगा मेरे आगे। हालेलुया। क्या बोले 2-3 ताकत के इंजेक्शन को बसी रहने दो बस, क्योंकि क्यों पैर नहीं टिक रहे, हमारे पैर नहीं खड़े हो रहे जी। मगर मना नहीं करना है, मना नहीं करना है। चाहे लेट के रिसीव करो, पास कर लेटे हुए जी कोई तो तैयार हो, पर लेना है, रिसीव करना है, बिलीव करना है और कूद जाना मैदान में, शैतान का सामना करना है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि तेल की जरूरत हमें बहुत है, आपको नहीं पता कि अंत के समय में मशाले बुझाने वाले बहुत हो रही हैं। तो क्या जाती चर्च में होती है, बपतिस्मा ले रही है, बुझाने वाले बहुत है मशालों को। आपका बोने का मन आता, स्पिरिट आती है, खुदा आपको कहता है, बुझाने वाले खड़े हो जाते, तेरे घर का खर्चा, तेरे बच्चों का खर्चा, वो मशालों को बुझाने की। पर हम क्या करते हैं, फिर उसमें विश्वास से उसमें अभिषेक का तेल डालते हैं, वो और तेज जले। आपको खुश हो रहा है, आपके मशाले बुझाएंगे। अरे तू संडे छोड़ रही है किस लिए? प्रभु की मेज के लिए, प्रभु भोज के लिए बुझाएंगे। आपकी मशाल जलती रहनी चाहिए, क्योंकि दूल्हा वेरी सून बहुत जल्दी आने वाला है। वो डर उसको, अब डरते लोग क्या जैसे प्रचार को दूल्हा आने वाला है, मेरे बच्चे की शादी, मेरी बहन की शादी, वो डरते। जो सच्ची भेड़ों की दूल्हा आ रहा है, क्योंकि वो रेडी है ना। जैसे बुरा मत मानना अगर किसी लड़की का किसी से चक्कर चल रहा हो और उसकी शादी के बाद और डरेगी जिंदगी भर कि मेरे चक्कर के बारे में मेरे पति को ना पता लगे, कोई बता ना दे, मोहल्ले वाला, मम्मी मोहल्ले में किसी को मत बुलाना शादी में, उधर की तरफ करेंगे, डरेगी। लेकिन जो पवित्र जीवन जी रहेगी बिंदास रहेगी। क्यों? बोलेगी तुमसे पहले कोई ना था मेरी जिंदगी में, तुमसे पहले कोई नहीं था, तुम ही मेरे पहले, तुम ही मेरी आखिरी। तुम बताओ तुम्हारे कितने चक्कर थे? हम वो दुल्हन, हम साफ हैं, हम क्लीन हैं, बर्रे के लहू से, मेमने के लहू में हमें कोई दाग नहीं है। इसलिए हमें आज आ जाए, रात भी आ जाए, पक्का कॉन्फिडेंस उसके साथ होंगे, क्योंकि बर्रे के लहू में हम धुले हुए हैं। गलतियां होती है, पर मैं हमेशा कहता हूँ गलती करके परमेश्वर से भागो मत, गलती करके परमेश्वर के सामने भागो, प्रभु के पास आओ। बुरा मत मानना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे एग्जाम्पल थोड़े तुम्हें अजीब से लगते हैं, कई बार बोल देते प्रभु के दास ये खत्म। अगर एक छोटा सा बच्चा, मतलब समझ लीजिए 40s में सना हो,
माँ भागती है, छीरे है, अपने बाप के पास चला जा। एक आत्मिक बात समझ, बहुत गहरी बात। कभी माँ भागती है? नहीं भागते। बाप और गए पर ले जा बड़े साफ कर देते। कई बार हो जाता है, लेकिन बाप भी नहीं भागते, मुझसे बोल रहे हैं। माँ भागती है? नहीं। अरे कहाँ सना के लिए कपड़े उतार, ये उतार, अच्छा धो, अपने हाथ से धोती। एक संसारिक माँ अगर एक बच्चा सन जाए धो सकती है, तो अगर हम थोड़े से सन भी जाए ना, उसका लहू धोकर फिर से श्वेत कर देता है। सबसे गंदी चीज अगर आप मुझसे पूछो दुनिया में क्या है, सबसे गंदी चीज वो है पाप। जो सबसे सड़ी हुई बदबू आती है, उसको प्रभु हमारा धो देता है। वो क्या कहता है, ये तो हो सकता है माँ बाप तो तुझे छोड़ दे, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। ऐसे परमेश्वर के बच्चे हो, आपको खुश होना चाहिए। घर में अगर बीमारी परेशानी होगी भी, हम ऐसी कलीसिया का हिस्सा है, जीवित चर्च का हिस्सा है, जीवित भवन में बैठ रहे हैं, जीवित वचन सुन रहे हैं, हमें डरना नहीं है, हमें निराश, क्योंकि जहां उसका आत्मा है वो आपको टीच करेगा, सिखाएगा आपको। क्या लिखा है पढ़िए, जैसे मनुष्य का आत्मा उसकी बातों को जानता है वैसे ही, पढ़िए क्या लिखा, वैसे ही, सब बोलो, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। सारे पढ़ेंगे ब्रदर, आपके पास माइक है, सब मिलके पढ़ो। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। तो फिर किसकी ज्यादा जरूरत है? हमें परमेश्वर की बातें सीखनी है ना, तो किसकी ज्यादा जरूरत है? अब सीख गए, बच्चे बड़े हो गए, अब मशाले तुम्हारी जलने लगी है, अब सब लग रहा है कुकू में तेल चाहिए तुम्हें, और मुझे लग रहा है संडे कहोगे नहीं बादशाह जी बस करो। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये परमेश्वर का जीवित बीज है। आपको पता है इसमें एक एक बीज में बड़ी ताकत है। इसे बोने का अगर तरीका ना पता हो ना तो बस बेकार है। मैं आज बता रहा था, ऐसी बातें समझा रहा था मैं अपनी पत्नी को कि दुनिया सिखाती है पाप करो तो मेज में मत, तो पाप करे गाली प्रभु भोज में शामिल होना, जा अपने आप को धो के। अरे वो धोएगा कैसे? वो कैसे साफ हो सकता है? मुझे बताइए। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि एक व्यक्ति पाप करके खुद अगर अपने आप को साफ कर सकता तो फिर यीशु क्यों आया? बोलो, अभी गलत तो नहीं बोल रहा, कोई प्रचारक तो नहीं बैठा, कहीं को गहरी स्टडी करता हूँ बाइबल की, मुझे गलत ठहराए, मैं डीपली पढ़ता हूँ, गलत बोल रहे हैं। एक इंसान खुद नहीं धो सकता था, इसलिए परमेश्वर का पुत्र हमें धोने आया। आज भी अगर गलती हो तो हम खुद नहीं धुल सकते, धोने के लिए उसका पुत्र ही है। कहाँ लिखा वचन में? कहाँ लिखा है? आप पहला यूहन्ना जब पढ़ोगे उसका पहला अध्याय, उसका 8, 9, 7 पढ़ के देखना क्या लिखा है। मालिका जब गलती से पाप हो भी जाता है तो तुम्हारे लिए प्रभु है, गलती से, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के नहीं, गलती से। अगर आप प्रभु से प्रेम करते तो आप श्योर हो जाओ आपसे गलती से पाप होगा, आप खुद नहीं करोगे। रियल बता रहा हूं, आप कर ही नहीं सकते। आप गलती से शैतान करा दो बात अलग है, लेकिन आप खुद जानबूझ के कभी पाप नहीं करोगे अगर आप सच में प्रभु के दीवाने हो, प्रभु के बच्चे हो। और गलती से पाप होने के बाद भी लोग कहते प्रभु के मिल, मैं कहता हूं पाप होने के बाद परमेश्वर की तरफ भागो। पाप होने के बाद परमेश्वर से मत भागो, क्योंकि परमेश्वर से भागोगे तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हें धोने का। अब देखिए कीचड़ में कोई गिर गया और कोई बता रहा है यार वहां की तरफ पानी है, अरे मैं नहीं जा रहा वहां, वो पानी के अपोजिट भाग रहा है, तो क्या उसका कीचड़ साफ होगा? नहीं होगा। बोलो, नहीं होगा। बोला अरे वहां पानी है भैया, वहां चला, ना मैं नहीं जा रहा। अगर वो कीचड़ में गिर गया तो उसे किसकी तरफ भागना है? पानी की तरफ। प्रभु कहता मैं जीवन का आप होने पर परमेश्वर की तरफ भागना है। मैं आपको बता दूं, एक मनुष्य आपसे 1 साल नाराज रह सकता है, मैं लिख के देता हूँ आपको। आपका पति पत्नी ये 2 साल अलग रह सकते हैं, 10 साल अलग रह सकते हैं, पर आपको पता है प्रभु यीशु के बारे में वो गुस्से में कह तो देगा, गुस्सा आता उसको भी, प्यार करता तो गुस्सा भी करता है, वो कह देगा यार तेरे से बात नहीं करनी अब 2 साल तक, पर 2 मिनट बाद आपसे आ जा मेरे पास, मुझे पता है मुझसे अलग होकर तो कुछ नहीं कर सकता। वो खुद अपने आप को आपसे अलग नहीं कर 2 मिनट बाद मान जाता है, वो इतना अच्छा है।
क्यों? बिकॉज ही लव्स, वो हमसे बहुत प्यार करता है, सो लव, उसके पास इतना प्यार है। पर हमारा प्यार किसके लिए? टीवी के लिए, फोन के लिए, मोबाइल के लिए। मैं कहता हूँ फोन गलत नहीं है, टीवी गलत नहीं है, लैपटॉप गलत नहीं है, कंप्यूटर गलत नहीं है, नेट गलत नहीं है। गलत वो तब है जब उसको गलत चला रहे हो आप। अपने बच्चों को 10-10 फोन दो, पर इससे ट्रेनिंग भी दो कि बेटा फोन में ये नहीं देखना, ये देखना है, ये चलाना और ये नहीं चलाना। आप ये चलाओगे तो मैं आपसे फोन, समझे? तो मैं हमेशा सिखाता हूँ आप गलती होने के बाद आप परमेश्वर से भागो मत। प्रभु की नेज, किसी दिन काश मैं आपको पूरा दिन ये मेरे को मिले, स्टेट मिले कि मैं आपको समझा पाऊँ प्रभु ने क्यों लास्ट डे बोला मेरे स्मरण के लिए किया करो, ताकि तुम्हें याद आए कि तुम पापी थे, व्यभिचारी थे, गंदगी में थे, मैं इसीलिए आया तुम्हें धोकर अपने करीब लाऊं। उसने इसीलिए कहा मुझे स्मरण के लिए मेरे, ताकि तुम भूल ना जाओ कभी। कभी तुमसे पाप क्या भुलवा देता है हमें बताइए? पाप होने के बाद हम क्या भूल जाते हैं? प्रभु पाप होने के बाद हम क्या भूल जाते? पवित्रता ही को। फिर हम क्या सोचते हैं? हम पापी बन गए। लेकिन जब हम पवित्र हो जाते हैं फिर हम क्या भूल जाते हैं? पाप को। अब हम क्या है? पवित्र। हमें याद रहे कि हम उसके लहू से पवित्र हैं, इसलिए यीशु ने कहा मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, भूलो ना। तुम्हें याद रहे कि तुम मेरी वजह से पवित्र हो। पापी होने के बाद हमें क्या भूल जाते हैं? हम लेकिन पवित्र होने के बाद हम क्या भूल जाते हैं? ऐसे ही ना। अगर एक बात बताऊं, मैं सच कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, मैं तो उन बच्चों को कहता हूं खुदावन जिनको मेज से दूर भगा दिया जाता है, कहते सिगरेट पीता है, नहीं पी, मैं तो कहता हूं उसको जो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता, आप तंबाकू खाते हैं आज? मैं इनको कहता हूं तुम बेशक तंबाकू खाते हो, पर हमेशा जब भी आप प्रभु की मेज में बैठो, प्रभु से बोलो जरूर कि प्रभु ये दुष्ट आत्मा से मुझे छुटकारा दे। वो अंदर एक ताकत पैदा करेगा तुम्हें, वो तंबाकू तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे मुंह में किसी ने पोटी डाली, बदबू आएगी उस तंबाकू में, खुशबू कभी नहीं आने वाली। लेकिन ये कब होगा? जब प्रभु में जुड़े रहोगे, प्रभु से अलग होगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी ताकत से अगर तुम और मैं लड़ पाते तो फिर पवित्र आत्मा क्यों परमेश्वर यहाँ छोड़ के जाता? बताइए। फिर हमें पवित्र आत्मा की जरूरत ही क्या थी? हमें पवित्र आत्मा की जरूरत ही क्या है? आज मैं इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनता हूं कि मेरे को पाप की स्पिरिट थी, मेरे 2-2 4-4 बॉयफ्रेंड थे, लेकिन पवित्र आत्मा के स्पर्श ने उसके भवन में आने से कंटिन्यू आज वो दुष्ट आत्मा मुझसे अलग है। पाप का क्रेडिट कभी अपने पर मत लो, कभी भी गलती होने के बाद क्रेडिट अपने पर मत लो, शैतान पे डाल दो, ये मैंने नहीं किया, ये उसने करवाया है। और धार्मिकता का क्रेडिट कभी किसी को मत दो, प्रभु को दो कि प्रभु तेरी वजह से मैं धर्मी हूँ, पवित्र हूँ। पर ये नहीं है कि अब आपको पाप करने का लाइसेंस मिल गया। ये पादरी साहब बोल रहे हैं क्या मिल गया? चल भाई चल, इधर गाली दी, हाँ मैं धर्मी हूँ, फिर उसके बाकी बहन की मैं धर्मी हूँ। जान मुझ के पाप नहीं करना, पाप हो जाए वो बात, कोशिश करो कि उस नशे से खुद को दूर करने की। उसे मजे तो तुम खुद खा रहे हो, तुम बोलो पादरी साहब सिखाते हैं मुझे हट जाएगी ये बीमारी। नो, क्या एक मिनट भी आपके मन, आपके सामने अगर आपका बच्चा जहर पिए बार बार, क्या आपको कैसा लगेगा बताइए? दुख लगेगा। क्या ये बोलोगे तुम दूसरों से अरे छोड़ देगा, आज 2 बार 3 बार तो मरने की कोशिश करिए इसने जहर पी के, छोड़ देगा बोल रहा, या आप उसे कहोगे नहीं बेटा ऐसा मत कर? आपका बाप को भी दुखी होती है जब आप वजह से हाँ और बस सब सही चल रहा, चर्च जाता, हाँ कहाँ जाता है? कल इससे अरे अभिषेकित का चर्च, तुम्हें आएगा क्या? आपके बाप को दुख होता, मुझे दुख नहीं होगा, मैंने आपके लिए लहू नहीं बहाया, आपके शराब पीने से मुझे दुख नहीं हो रहा, मैं तो टीचिंग दे रहा हूँ, मैं आपको धार्मिकता की टीचिंग दे रहा हूँ। पर आपके बाप को कि ये पॉइजन है मेरे बेटे, इसके लम्स, इसके हिबे पड़े, इसके गुर्दे, इसे कैंसर ना टच करे, समझ रहे आप? और आप उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, लिख के देता हूँ, जब आप पाप से अलग होने की कोशिश नहीं करोगे आप पाप से कभी अलग नहीं हो पाओगे। एक कोशिश आपकी जरूर बनती है उसको छोड़ने की। उस तम्बाकू को लेकर यीशु मसीह के नाम में तुझे श्रापित करता हूँ, लो चिंगम और मुंह में रख रहा हूँ, क्या खा रहा है चिंगम, किस लिए? प्रभु मेरे को छुड़ाएगा। आप कोशिश करोगे, प्रभु कहेगा इसको
मेरे लिए इसको भूख है, चल पवित्र आत्मा का स्पर्श मिलेगा, वो आदत हट जाएगी। मेरे पे गवाही है, ऐसे लोगों की दारू पीते थे, बीड़ी पीते थे, तंबाकू खाते थे, उनके अंदर आया कि परमेश्वर ने मना करा है। बहुत गवाही है मेरे पास। और आज देखो शराब से घिन करते हैं। पर जिसको 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 कुछ भी कह लो, उसे खाना है तो खाना है। और मैं देखो कितना अच्छा हूं, मैं उसे मेज पे कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेज को ताकत समझता हूँ। मैं चाहता हूँ उसको ये ताकत मिले, और मिलेगी तब जब वो छोड़ने के लिए कोशिश करे। प्रभु तम्बाकू के बदले 50 रुपए के तम्बाकू के बदले 5 चिंगम मुंह में रख लो, इसमें रख दो, पेट जेब में, सॉरी। जब मन करे चिंगम खोली चबाना चाहे, चिंगम की आदत लग जाएगी, वो छूट जाएगा, फिर एक दिन चिंगम की भी आदत छूट जाएगी। हालेलुया। ऐसे होगा ना? सही बोला ब्रदर? पर वो कोशिश ही नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, स्वर्ग तो मैंने जाना ही है। लेकिन उस 84 तम्बाकू की वजह से सेम स्पिरिट उसके बच्चे में काम कर रही है, उसे पता भी नहीं होगा। वो भी भवन से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि उस दुष्ट आत्मा को पता है ये इसका बाप क्या है, कमजोर है, ये अपने बच्चे को, मैं रियल बता रहा हूँ, क्योंकि जो माँ बाप कर रहे होते हैं उसका असर बच्चों पर होता है। ये सच बात है। आप एक स्त्री को देखो, पवित्र रह रही है कि उसका बाप पवित्र होगा, शैतान कभी उसके बच्चे को नहीं हमला कर सकता है। मैं रियल बता रहा हूँ, शैतान कभी टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो होलीनेस में जी रही है, पवित्रता में। लेकिन अगर बाप कहीं ना कहीं परमेश्वर को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है, परमेश्वर चाहकर भी उसके बच्चे को धर्मी नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो स्पिरिट काम करती रहेगी। रियल बता रहा हूं मैं। लेकिन जैसी बाप ने ठान लिया, नहीं मैं भी पवित्रताई में रहूंगा, ये जरा सा तम्बाकू मेरी पवित्रताई को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। देखना पवित्र आत्मा उसके बच्चे में काम करना चालू कर देगा। आमीन। पवित्र आत्मा उसी घड़ी उस कनेक्शन को, क्योंकि उसके बाप का कनेक्शन किससे टूट गया, शैतान से टूट गया है। अब पवित्र आत्मा उसके बेटे का भी कनेक्शन शैतान से तोड़ देगा अपनी ताकत से। हालेलुया, 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 सब बोलो हालेलुया। जब बाप का कनेक्शन परमेश्वर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बच्चों का, उसके परिवार का कनेक्शन कभी परमेश्वर हल्का नहीं होने देगा, वो उसके बेटे का, बच्चे का भी कनेक्शन होगा। किसी दिन मैं आपको एक समझाऊंगा, हर बार सोचता हूँ मैं किसी दिन वचन से आपको बताऊं, पर आपको बताइए मैं प्रभु के अधीन हूँ, प्रभु जो बोले उतना बोलो। जैसा बाप ने किया बेटे ने भुगता, जैसा बेटे ने किया उसके पोते ने भुगता, जैसा बाप चला बेटे ने वैसा चला। जिस बाप का, बाइबल में लिखा है, जिस बाप का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था परमेश्वर के साथ, उसका बेटा भी पवित्रताई में था। और परमेश्वर कहता था ये सेम तू अपने बाप की तरह है, तुझे मैं आशीष दूंगा। जैसा तेरे बाप ने मेरा भय माना, तूने भी मेरा भय माना। अगर अब्राहम परमेश्वर का भय नहीं मानता तो क्या इसहाक आशीषित होता? अगर इसहाक परमेश्वर का भय नहीं मानता तो क्या इसहाक का बेटा याकूब आशीषित होता? अगर याकूब परमेश्वर का भय नहीं मानता तो क्या याकूब का बेटा यूसुफ आशीषित होता? प्रभु कहता है मैं पीढ़ी, तू मेरा भय मानेगा तो मैं तेरी पीढ़ी पीढ़ी को आशीष दूंगा, तू नहीं मानेगा तो तेरी पीढ़ी पीढ़ी को दंड दूंगा। तो आप कुछ छोड़ेंगे, प्रभु आपके बच्चों को छुड़ाएगा। आप कुछ बोएंगे, आपके बच्चों को प्रभु देगा, आशीषित करेगा। आप जो कुछ करेंगे परमेश्वर आपके बच्चों को सेम ब्लेस करेगा। आपको सच बताऊं, मैं प्रचार हूं ना, अभिषेकित हूं ना, आप मेरे बेटे को देखना, अब दंग हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि जो अभिषेक में जो मैं चल रहा हूँ, मेरे बच्चे का उससे दुगना होगा। मुझे उसे ठीक, मैं रियल बता रहा हूँ, आप मेरे को अभी मैं रियल बता रहा हूँ, आपको प्रूफ दिखाऊंगा मैं। मुझे टीच करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि जो मेरे अंदर वो ऑटोमेटिक उसके अंदर उत्पन्न होगा। मैं भय मानता हूँ प्रभु का। मैं नशे से, मैं क्यों, मुझे नहीं लगा तम्बाकू खा के देखना चाहिए सर, मैं क्यों भय मानता हूँ? आपको पता मैं भय यही नहीं, मैंने विदेश में भी प्रभु का भय माना है। जब मैं गया, मेरे को ये नहीं पीना, जबकि विदेश में चीजें आम बात, डेली रूटीन की ड्रिंक है। हालेलुया। एक प्रभु के बहुत अभिषेकित दास, बस इसके बाद मैं आपको फ्री करूंगा, जिनका मैं दीवाना हूँ, फैन हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के दासों का दीवाना हूँ।
वर्शिपर और निष्ठमल। कौन? खुदा के बहुत अभिषेकित दास जो वर्शिपर थे, जो वर्शिप, जो आज उनके गीतों को अगर रिक्रिएट भी करो तो भी मसा काम करता है। अगर उसके गीतों को कोई दूसरा सिंगर भी गाएगा ना, वो मसा काम का। ऐसा अभिषेक था उनके गीतों में। रात रात भर प्रभु के साथ बैठते थे और प्रभु से गीत मांगते थे, और मुझे धुन दे, लिरिक्स दे, गीत दे। वो पूरी जिंदगी उसकी, उनके कोई औलाद नहीं थी, एक बच्ची ली, वो भी गोद। आप सुनिए, पर भय कैसा मानते थे? कहाँ रहते थे पता है? अमेरिका। कहाँ? अमेरिका वाली जगह पर ड्रिंक, गलत चीजें आम बात है। हाई सोसाइटी, हाई लेवल। हम जरा सा, अगर अभी हम झुग्गियों में रह रहे हैं, हम ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, तो हम अपने हम हाई सोसाइटी में गए, आधा किसी को नरम देखा तो मन कर रहा है मैं भी ऐसी पहन लेता, क्यों नहीं। हमें सोसाइटी को चेंज करना, सोसाइटी से हमें चेंज नहीं। आज भी हमारे दुपट्टों की कीमत है बाइबल में, सर पर रखने की। सच बता रहा हूँ मैं। आप जीन्स पैंट पहनो, मैं मना नहीं करता, उसके साथ आप अगर भवन में आओ तो दुपट्टा होना चाहिए। समझ, इसका एक मीनिंग है। तो मैं क्या कह रहा, उन्होंने पूरी जिंदगी अमेरिका जैसे देश में काटी, वर्ल्ड की कई कंट्रियों में घूमे गए, पर पता है आपको एक बात है, उनकी गवाही है कि कभी ड्रिंक को, किसी नशे को हाथ तक नहीं लगाया। प्रभु का दीवाने, प्रभु का नशा इतना था उनका। उनके गीत हम गाते, रंग लिया यीशु ने, ये उनका आखिरी गीत था जब वो प्रभु में जाने वाले थे। अब जीना मसीह 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 और मरना नफा। उन्हें पता मैं जी रहा हूँ तो भी मेरा फायदा है, मरूंगा तो। उसके बाद वो प्रभु के पास चले गए। वो उन्हें पता है मैं रंगा हुआ हूँ प्रभु के लहू में, तो मैं शराब में रंग नहीं सकता। हालेलुया। आइए अपनी जगह।